अब बेटा अगर आप इन भाई साहब को अगर ध्यान से देखोगे तो इन भाई साहब के चेहरे पे आपको ये दिख रहा है, ये इसे बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड। क्या बोलते हैं? और आपको इनके अंदर से निकलती पाइप दिख रही है, ये पाइप जो इन ग्लैंड के द्वारा बनाया गया सलाइवा, थूक हमारे मुंह में, जीभ के मतलब मुंह में लेके आते हैं। कौन सा? नहीं, वहां से पूरे मुंह फैले हुए हैं ना बेटा, इसीलिए। हाँ हाँ, नहीं वो लगे। देखो अब देखो, ये एक और अच्छा है, दिख रहा है आपको? अब देखो, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग था बेटा। अब देखो बेटा, ये इसमें आपको ये जो दिख रहा है, ये सलाइवरी ग्लैंड, इसमें पाइप आया, दिख रहा है? ये दिख रहा है सलाइवरी ग्लैंड आपको, इसमें से ये छोटे छोटे पाइप दिख रहे हैं जो ऊपर की ओर निकले हुए, देखो ये। बात समझ में आई? तो ये सब सलाइवा थूक छोड़ते हैं हमारे माउथ में जब हम खाना खाते हैं, जब बोलते हैं हम, ठीक है? अब ये ग्लैंड के सेल कैसे दिखते हैं वो ध्यान से देखना बेटा। अब बेटा सलाइवरी ग्लैंड के जो सेल्स है उसको ध्यान से ऑब्जर्व करना, यू सी दे आर ऑफ क्यूबॉइडल शेप। हाँ क्या ना? कोई दिक्कत है? दिख रहे हैं? ये दिख रहे हैं, ये अरे हाँ क्या ना? ग्लैंड सच में सेल से बना होता है, कि फैक्ट्री नहीं होगी बेटा, मशीन मशीन लगे नहीं होंगे उसके, मशीन मतलब सेल्स। मैं डाउट सारा लूंगा, डाउट मुझे मैं सब लूंगा, एक बार मुझे पहले लेट मी एक्सप्लेन। अरे हाँ क्या ना? यहाँ तो कोई डाउट है? ये फोटो में कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे किडनी ट्यूब्यूल्स, ठीक है? अरे क्यों मस्ती कर रही है तू? क्या कर रहे हो तुम उसे? टाइप कैसे होगा उसमें? हाँ हाँ। देखो बेटा, ह्यूमन में, अब देखो बेटा, ह्यूमन में ये जो पार्ट है बेटा, इस पार्ट को बोलते हैं किडनी। ये वाला पार्ट दिख रहा है? किडनी जो यूरिन बनाती है, वो यूरिन जो होता है इन पाइप के थ्रू इस बैग में होता है इकट्ठा, इस बैग को बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। बात समझ में आ रही है? अब किडनी के अंदर यूरिन कौन बनाता है? उसका नाम है किडनी ट्यूब्यूल, जिसे बोलेंगे नेफ्रॉन्स। क्या बोलेंगे? अब देखो बच्चे, अगर आप किडनी को, देखो बच्चे, अगर आप किडनी को ऐसे कट करो, ये किडनी है, ठीक है? अगर उसको सही से जूम करके देखोगे तो आपको ऐसे दिखेंगे स्ट्रक्चर, इन्हें बोलते हैं नेफ्रॉन्स। क्या बोलते हैं? ये या वो दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये वाले, ये पूरा वो दिख रहा है मतलब, ये वाला पाइप दिख रहा है यहाँ पर साइड में, ये ये सब, ये है नेफ्रॉन। ऐसे एक किडनी के अंदर में मिलियन, लाखों में नेफ्रॉन होते हैं। अरे हाँ क्या ना? डन। इस नेफ्रॉन को बोलते हैं किडनी ट्यूब्यूल्स। अब इस नेफ्रॉन के सेल कैसे दिखते हैं वो दिखा रहा हूं। Now, but you can see the shape of these cells. ये आपको एक एक बॉक्स दिख रहा है यहाँ पे फिगर में? हाँ, ब्लू वाला, इसमें एक बॉक्स दिख रहा है ऐसे, ये सारे सेल्स हैं। और ये सेल कौन से हैं? ये
इसका नाम नेफ्रॉन है। वो सेल कौन से हैं? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, तो किडनी ट्यूब्यूल्स और क्या दिखाया मैंने आपको उससे पहले? सलाइवरी ग्लैंड। इसमें कौन से सेल्स है? उधर टिश्यू क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, अरे हाँ के ना? ठीक है, तो ये मैंने आपको 2 फोटो दिखा दी, क्लियर है एकदम? किडनी में, सलाइवरी ग्लैंड में, ठीक है, और भी जगह होंगे जहां इसका काम होगा। आपको सारे एकदम ध्यान में रखना है, ठीक है ना? अरे याद है, क्लियर है? ठीक है, एग्जाम में आपको देख के ध्यान रखना है कि क्यूबॉइडल एपिथेलियल जो होते हैं क्यूब शेप के होते हैं, किडनी ट्यूब्यूल्स और उसमें होते हैं। आपको कोई नहीं पूछेगा कि वो किडनी ट्यूब्यूल ड्रॉ करो, तो कोई नहीं, कोई अपने तो लिखना आता भी नहीं, जैसे बता रहा हूँ ऐसे ही, ठीक है ना? इसका मीनिंग क्या है, फिर काम क्या है? तो एक तो सपोर्ट है, फिर एब्जॉर्ब करना, जैसे किडनी ट्यूब्यूल यूरिन को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, या फिर कोई चीज सीक्रेट करना, एक्सक्रीट करना, जैसे कि सलाइवा होता है, बनता है, उसको बाहर छोड़ना पड़ता है, ठीक है ना? ऐसा इनका ये मेन रोल है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा एक होते हैं कॉलमना। क्या होते हैं? कॉलमना, ठीक है, वो भी बताऊंगा, पर उससे पहले अपन वापस आ जाता लेक्चर पे। अब वीडियो ऑन कर लेते हाँ, तो डाउट क्या था बेटा, बोल। कि सर आपने बोला कि स्टमक HCl प्रोड्यूस करता है, तो वो HCl का रिएक्टिव होता है, तो फिर वो स्टमक रिएक्टिव नहीं होता, मतलब हाँ एसिडिक होता है, स्टमक को ही नहीं वैसे चला देते हैं खाते बिल्कुल सही बात है। उसका आंसर तुमको मिलेगा 10th में, तो 7 में पढ़ लिया ऑलरेडी। म्यूकस होता है स्टमक में, याद हो तो, म्यूकस बताता है स्टमक, लेयर होती है म्यूकस, इससे फिर वो टच नहीं करता स्टमक को, यहाँ स्टमक, ये एसिड, बीच में म्यूकस, तो टच ही नहीं करता स्टमक को, तो फिर उससे बचा रहता है। म्यूकस नहीं बनेगा तो फिर तेरा पूरा बॉडी जल जाएगा अंदर से। सर आपने पहले बोला था ना कि इंसुलिन बनता है हमारी बॉडी, तो जिनको डायबिटीज होता है उनका पैंक्रियास थोड़ा बंद कर देता है, इसलिए उनको इंसुलिन बाहर से लेना पड़ता है। इसलिए भगवान को थैंक यू बोल बेटा, कि वो इंसुलिन वाली फैक्ट्री काम करती रहे हमारी ग्लैंड। हाँ, अगर वो ज्यादा बन जाए तो होता है ना। कभी कभी क्या है कि हम कुछ ज्यादा ही ठूस लेते हैं, या फिर हमारी बॉडी जितना एसिड चाहिए होता है उससे अब ज्यादा बना लेती है, तो वो फैक्ट्री बेकार है, समझे ना? तो बिल्कुल उसी वजह से होती है, ज्यादा एसिड बनने की वजह से। सही मात्रा में तो कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा मात्रा में तो एसिड दी जाती है, फिर हम क्या दवाइयां लेते हैं उसको ठीक करने के लिए। ऐसा होता है कि खाने के बाद तुरंत नहीं सोना चाहिए, वरना हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल जाता है। नहीं नहीं, कोई कुछ निकलता नहीं बॉडी में से, ठीक है। हाँ, कुछ देखो ऐसा है कि भाई भाई गाड़ी लाई है, तो किसने बोला कि गाड़ी को खड्डों में चला, चलो गाड़ी चलेगी, वो जल्दी खराब हो जाएगी, उसे ही फंक्शन नहीं करता है खड्डों में। क्या कर रहे हो? लेक्चर मुझे पूछना है। अब ध्यान सुनो, देखो, ऐसा कोई ऐसा कोई नियम नहीं है कि भाई आप खाना खाना खाने के बाद में सो मत, नहाओ मत, ये प्रिकॉशंस है, सजेशंस है। चला के बेटा हम गाड़ी खड्डों से चला देंगे, वो गाड़ी जल्दी खराब हो जाएगी ना। तो अगर हम खाना खाने के तुरंत बस वक्त पे क्या होता है, खाने को नहीं, मोटे नहीं, खाने को सही से पचने का टाइम नहीं मिलता, तो थोड़ी देर के लिए यार कुछ वॉकिंग कर लेनी चाहिए, या फिर थोड़ा बहुत बैठना चाहिए थोड़ा सा स्ट्रेट, ताकि प्रॉपर अमाउंट में मिक्स हो पाए एसिड से खाने से। और फिर जब सोते हो तब भी जो स्टमक है ना, उसकी तरफ ऐसे लेके सोना चाहिए, ऐसे नहीं सोना चाहिए। यहाँ हमारे स्टमक यहाँ होता है, ठीक है ना, तो हमको इस तरफ सोना चाहिए, झुक के स्टमक की बाजू। हाँ, लेफ्ट साइड, ऐसे सीधे सो सकते, यूं नहीं, खाना खाने तुरंत बाद यूं नहीं सोना चाहिए, फिर वो क्या है, फिर दिक्कत हो जाती है। नहीं ऐसा तो कोई, आई डोंट, अभी वो दर्द क्यों होता है वो तो मुझे नहीं मालूम। ओए, दर्द उनके बहुत कारण है बेटा, किसी को बेटा मान लो कि कोई बीमारी हुई है, तो भी दर्द उसका पेट में, उसका कारण तो मैं नहीं बता सकता। पर हाँ, ये जो इसने पूछा है कि नींद
में क्या होते हैं, तो उसका मैंने इतना आइडिया दिया, ठीक है ना। हाँ, ओके, डाउट है, डन। अच्छा, अब पढ़ेंगे कॉलमनार एपिथेलियम। क्या पढ़ेंगे? बेटा समझ में आया? चाहत और जैनिश? देखो बेटा, जैसा नाम वैसा काम है। कॉलमनार, कॉलम है, कॉलम मतलब ऐसे डंडे टाइप में। सो ये अगर आप साइड से देखोगे तो आपको इस शेप के दिखते हैं। मतलब वैसे तो दे आर ऑफ दे आर काइंड ऑफ सिलेंड्रिकल। तो अगर अपन ग्लास को देखते हैं साइड से तो हमें व्यू कैसा आता है? रेक्टेंगल जैसा, है ना। सो इसलिए फोटो में आपको वो साइड का व्यू है तो आपको इस तरीके के दिखेंगे। बात समझ में आ रही है? थोड़ा लेंथ में बनाते हैं, सही बनाते हैं। इनकी लेंथ थोड़ी ज्यादा होती है, समझ गया ना? अरे हाँ के ना, ऐसे कॉलमनार। इसमें भी दो तरह के होते हैं। अच्छा, एक कॉलम है जिनके ऊपर में कुछ नहीं है, एक कॉलम है जिनके ऊपर में ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। इनको बोलते हैं सीलिया। क्या बोलते हैं? सीलिया। ओके, इसका और भी बड़ी बुक में दिया हुआ था, एक मिनट रुको। सीलिएटेड था या सीलिया था? हाँ, ओनली सीलिया वर्ड यूज किया आपने, ठीक है ना। सो दे आर दी हेयर लाइक स्ट्रक्चर। हेयर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, ये क्यों होते हैं मैं सब बताऊंगा, ठीक है ना। अच्छा, now those columnar which don't have cilia are known as non-ciliated। क्या बोलते हैं? Non-serious. ठीक है। And those columnar which have hair-like structure are known as ciliated। इस बाल को बोलते हैं सीलिया, इस चीज को बोलेंगे सीलिएटेड कॉलमनार। सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। बात समझ में आई? सो कॉलमनार भी दो तरह के होते हैं। देखो, एक तो इनका काम पक्का वही होगा, सपोर्ट देने का, क्योंकि शेप ही इनका ऐसा है ना। एक तो वही होगा। इनका एक और रोल होता है मूवमेंट कराने में चीजों का, और एब्जॉर्प्शन वो भी है। हम जानते ही हैं, जैसे कि जो एपिथेलियस का मेन काम तो एब्जॉर्प्शन का ही होता है। जहां जहां भी एब्जॉर्प्शन करना है। अच्छा, हर जगह पे ये नहीं होंगे। कहीं कहीं पे एब्जॉर्प्शन के लिए कौन होता है? स्क्वेमस वाला। कहीं कहीं पे क्या होता है? वो क्यूबोइडल वाला। कहीं कहीं पे ये भी होगा। डिपेंड क्या एब्जॉर्ब करना है, समझ गए? अरे हाँ, क्या ना, वो सब डिपेंड करता है उस चीज पे। अरे यस और नो? अरे बोलो ना भाई यार। अरे भाई हाँ, क्या ना। भाई कपड़े धोने हैं, दाग पे डिपेंड करता है कि कैसे धोए जाएंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग दाग है तो शायद अब कुछ और भी यूज करना पड़े। नॉर्मल है तो शायद साबुन से साफ हो जाए, नॉर्मल नहीं, एकदम नॉर्मल है तो शायद सिर्फ पानी में डुबोने से करने से मिट्टी निकल जाए। थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, शायद साबुन लगाना पड़े। थोड़ा और स्ट्रॉन्ग है, कुछ और भी करना पड़े। तो दाग पे डिपेंड करता है कि आप क्या ट्रिक यूज करोगे। वैसे ही क्या एब्जॉर्ब करना है उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा एपिथेलियल होगा, स्क्वैमस वाला, क्यूबोइडल वाला, कि कॉलमनार वाला। ठीक है। अब देखो, तो कॉलमनार एपिथेलियल का शेप कैसा है? दे आर ऑफ सिलिंड्रिकल टाइप, लॉन्ग होते हैं। इफ दे कंटेन हेयर लाइक स्ट्रक्चर known as ciliated, if they don't contain hair structure they are known as non ciliated। ठीक है। अब ये जो नॉन सिलिएटेड होते हैं, ये कहाँ होते हैं? ये होते हैं हमारे पेनक्रिया, सॉरी नॉट पेनक्रिया, इंटेस्टाइन, फिर ईसोफेगस, जो अब सुना फूड पाइप, उसके अंदर भी कुछ लेयर इसकी होती है। फिर इसके अलावा नॉन सिलिएटेड कहाँ होते हैं? इंटेस्टाइन हो गया, ये हो गया, उसके अलावा एक और जगह होते हैं, माइंड से निकल रहा है। वन मोर थिंग, हाँ, हमारे स्टमक के जो ग्लैंड्स होते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं कहीं पे ये मौजूद होते हैं। सम स्टमक ग्लैंड को सपोर्ट देने के लिए होते हैं। ये कहाँ होते हैं? सीलिएटेड।
ये हमारे विंड पाइप में होते हैं। कहाँ होते हैं? विंड पाइप क्या होती है? जैसे देखो हमारे बॉडी में है ना, दो तरह के पाइप मिलेंगे आपको। एक तो हम जब ऑक्सीजन लेते हैं अंदर, तो वो ऑक्सीजन को एक पाइप के थ्रू पहुंचता है लंग्स तक, उस पाइप को बोलते हैं विंड पाइप। और जब हम खाना गिरते हैं तो वो खाना पहुंचता है हमारे पेट तक, उसको एक पाइप है जिसका नाम है ईसोफेगस, बोलते हैं फूड पाइप। अब विंड पाइप हमारा यहाँ आगे होता है, इस जगह हार्ट टच करोगे अपने गर्दन पे तो जो आपको यू कैन फील दैट इज विंड पाइप। ओके। और जो फूड पाइप है वो उसके जस्ट पीछे अंदर के होता है, तो वो हाथ से कोई महसूस नहीं होता, वो अंदर है ना, गर्दन के अंदर होता है, पर जस्ट विंड पाइप के जस्ट पीछे होता है, जस्ट पीछे होता है। अरे ठीक है। अब जो हमारा ये विंड पाइप है, ठीक है, विंड पाइप के देखो, आपने बहुत बार देखा होगा उसमें आपको जो खांसी आती है तो साथ में म्यूकस भी निकलता है, सेडा। बहुत देसी वर्ड बोलो तो फीलिंग नहीं आ रहा है, तो फीलिंग आया अभी सेडे वर्ड यूज करने से? अरे हाँ क्या ना, राइट है। आप सोचो लंग्स के अंदर जो म्यूकस है वो यहां तक कैसे पहुंचेगी, कौन लेके आया उसको? हमने उससे खांसा, वो तो वहां पड़ा है, वो ऑटोमेटिक कैसे आया ऊपर? ब्लड में, हाँ हर जगह ब्लड में, हर जगह ब्लड में। विंड, पर विंड पाइप में उसको लेके कौन आया? विंड पाइप एक पाइप है, तो वो तो कौन सा फोर्स, कौन सा फोर्स, वो तो कह रहा हूँ मैं। देखो अगर आपके मन में चले सर वो जो हवा पानी की हवा लेके आती है उसको, बेटा नहीं, क्योंकि म्यूकस जो होता है वो स्टिकी, वो कैसा होता है, स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है, राइट है। म्यूकस हमारे पेट, हमारे स्टमक में म्यूकस होता है और हमारे लंग्स में म्यूकस होता है। तो बेटा हम जब भी ब्रीथ आउट करते हैं तो निकल जाना चाहिए, पता है हम ऊपर ही होता है। तो ये तो अजीब हुआ कि जब इनहेल किया तो नोची है ना अंदर, वो छोटे बच्चों का नहीं होता है, साक्षी ने ना खूब किया है बचपन में, नो। साक्षी और जेनिस का फेवरेट स्पोर्ट यही था। जेनिस भी बता यूं। हाँ, कहाँ पे? हाँ बेटा अर्थ भी आना, तो ये रीमा जो हंस रही है। हाँ क्या बोल रहा है जेनिस? अरे बेटा कैमरा थोड़ा सही करना, वो थोड़ा बहुत होगा जेनिस का, उसका लोचा है। हाँ ठीक है ठीक है। अरे अब देखो बेटा, तो मैं आपको बताऊंगा हमारे विंड पाइप में ये होते हैं सीलिएटेड, ये सीलिया जो है ना, ये उस म्यूकस को ऊपर धक्का देता है। कैसे देता है वो भी समझाऊंगा। अरे बात समझ नहीं, तो जहां भी मूवमेंट करवाना होगा मेनली, है ना, और स्ट्रेंथ, वहां पे ये होता है कॉलम बना, ठीक है ना, नॉन सीलिएटेड, सीलिएटेड। अब देखो एक काम करते हैं, पहले एक पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं, उसके बाद में मैं फोटो दिखाऊंगा, वो जरूर समझ में आएगा, ठीक है। तो एक बार कॉलमनार वाला टॉपिक सब अपने वो पीडीएफ पास में है, नोट्स, तो वो ओपन करो और मेरे साथ साथ पढ़ना, जो मैं समझाया आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा। इट कंसिस्ट ऑफ टॉल सिलेंड्रिकल सेल, दिख ही रहा है टॉल है। दिस कॉलमनार मतलब पिलर है ना, एक पिलर हो गया, एपिथेलियल फैसिलिटेट मूवमेंट, समझे, मूव कराने के लिए। अच्छा देखो, सम एथर बट sometimes this tissue contain hair like structure called cilia. This cilia can move, their movement pushes the mucus forward to clear it. वो इनोजी को विंड पाइप में पुश करता है, कैसे करता है वो अपन वो पूरा देखेंगे, वो जीआईएफ देखेंगे। This type of epithelium is known as ciliated columnar epithelium. Columnar tissue कहाँ होते हैं? In the inner surface of stomach, intestine, respiratory tract, मतलब वही विंड पाइप, ठीक है। कॉलमनार, अब इनका काम क्या है देखो, एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट, फिर एक काम है इनका सीक्रीशन गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक मतलब हमारा वो एसिड,
कुछ ग्लैंड में कौन से होते हैं, क्यूबॉइड है, कुछ ग्लैंड में कौन से होते हैं, कॉलमनर। मैंने कहा ना, क्या छोड़ना है, क्या एब्जॉर्ब करना है, क्या सीक्रेट करना है, उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा एपिथेलियल होगा। ठीक है, तो इंटेस्टाइन में हमारे इंटेस्ट, खाना का बचता है, पता है? खाना का बचता है इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड। स्टमक में केवल खाने का एक ही पार्ट डाइजेस्ट होता है, वो है प्रोटीन। पूरा खाना जो है वो द फाइनल डेस्टिनेशन इज, और इंटेस्टाइन, तो सारे न्यूट्रिएंट कहाँ बन जाते हैं, इंटेस्टाइन में, खाने में से। और वहां से न्यूट्रिएंट को ब्लड उठाता है और किसको देके आता है, बॉडी के एक एक सेल को। तो वहां पे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करना है, और उनको एब्जॉर्ब करने के लिए कौन से होते हैं, एपिथेलियल, कॉलम। अच्छा, अब और पढ़ो। दे हेल्प इन एब्जॉर्प्शन, सीक्रीशन, गैस्ट्रिक जूस, मतलब गैस्ट्रिक, HCl, इसका नाम है गैस्ट्रिक जूस, इस पीने वाला जूस नहीं है। ठीक है, हमारे स्टमक में एक तो बनता है HCl, एक बनता है पेप्सिन। पेप्सिन नहीं बनती, पेप्सिन केमिकल का नाम है। इन दोनों को बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। क्या बोलते हैं इन दोनों को, दे बोथ हेल्प इन डाइजेशन ऑफ द फूड। ये जिस ग्लैंड में बनते हैं उस ग्लैंड का नाम है गैस्ट्रिक। क्या है, गैस्ट्रिक मीटिंग ओवर। पार्टिसिपेंट्स अभी 5 6 10 होंगे। वो वो आगे जल्दी सो आगे। चाहत, चाहत आवाज आ रही है बेटा, जैनेश, चाहत कब आ गई है, चाहत मीटिंग में। नहीं है। जूम यूजर आया ना कोई। अंजलि अंजलि चाहत का नाम अंजलि है। ये जूम यूजर जो लीमा होगी। जूम यूजर है वो। ठीक है, चलो कोई, फाइन। चाहत भी आ गई। आ गई, चाहत थोड़ा आते भूल गए सर, इसकी अटेंडेंस भी आ जाती है। क्या रे चाहत, हाँ बेटा सुन ली, बिना कैसे बैठे नहीं, यूं करके बैठे हैं। सोच रही है खाओ कि नहीं खाओ फोन को। क्या रे साक्षी, ये काम बचा बेटा, यूं करके यूं। जैने छोड़ दिया है। एक बार तो बेटा क्या होता है, अजीब ही हो गया है। एक बार तो मसाले में बेटा वो मतलब वो मसाले में वो आता है, वो पुड़की आती, बाबू मसाला, वही बाबू पाउच कम पड़ गया, तो फिर सीक्रेट इंग्रेडिएंट यूज किया। मैंने कुछ नहीं किया। नहीं किया तो चुपके रे। सर आइसक्रीम खानी थी। नहीं हो सर, एक बार आइसक्रीम खानी थी बस बस बस, ओए ओए, मजाक कर रहे हैं, कमान, ओए मजाक कर रहे हैं। अब ठीक है, और मैकेनिकल सपोर्ट तो वो तो ये ऑब्वियसली करेंगे, टेस्ट भी ऐसा ही है। अब मैं अब बेटा देखो, मैंने दोनों के फोटो दिए हुए नोट्स में, आप देख सकते हो। ठीक है, सीलिएट ऊपर वाले हैं, नॉन सीलिएटेड नीचे वाले हैं सीलिएटेड। बात समझ में आ गई। ठीक है, ऊपर वाला जो है वो नॉन सीलिएटेड है, नीचे वाला सीलिएटेड है, राइट। अरे हाँ क्या ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब मैं आपको दिखाऊंगा वो फोटो इनकी। इसमें कैमरा ऑफ कर लेते, नहीं वो पॉज नहीं करना, वो चल रहा है। हाँ बोल डिंगली। हाँ, उनका मेन काम तो वही है, सपोर्ट देने का, फिर और भी काम होता है उसके अलावा, ठीक है ना।
ले तू ला। ओए अब सुनो, ए सुनो 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 सुनो, अब देखो, अब मैं तुमको दिखाऊंगा वो वाले कॉलमनार। ए बेटा शेयर क्या कर रही है? अब वो अपन वो वाले कॉलमनार देखेंगे जो हमारे विंड पाइप में होता है, जो जिसमें सीलिया है, ठीक है। और वो कैसे पुश करते हैं किसको? म्यूकस को ऊपर की ओर, है ना? देखिए देखो बच्चे, अब यहाँ देखो बेटा, फोटो में देखना, ये हमारे दो लंग्स है। ये आपको जो पाइप दिख रही है ये हमारी विंड पाइप है, ठीक है, जो यहाँ पे मैंने इसको मार्क किया है, राइट है। अच्छा, अब देखो बेटा, अगर आप विंड पाइप को, विंड पाइप की सेल को देखोगे तो आपको ऐसे सेल दिखेंगे। नाउ यू कैन सी, किस शेप के हैं? तो कॉलम शेप के दिख रहे हैं, है कि नहीं है? और इनके ऊपर आपको ये बाल दिख रहे हैं, ये वो सीलिया है, राइट है। अच्छा, आपको ये बाहर ये लिक्विड दिख रहा है, लिक्विड ये देखो, ये बाउंड्री, मैं इसकी बाउंड्री ड्रॉ कर रहा हूँ, लिक्विड की दिख रही है बाउंड्री, ये लिक्विड दिख रहा है, ये हमारा म्यूकस है। अरे हाँ क्या ना, हाँ वो बेटा धूल मिट्टी के कण हमारे विंड पाइप में इसलिए म्यूकस होता है ताकि जो धूल मिट्टी हम जब इनहेल करते हैं तो धूल मिट्टी में फंस जाए, तो ये प्योर एयर कहाँ जाए? लंग्स के अंदर, ठीक है। अब सुनो, ओए, अब देखो बेटा, जब ये बाल ऊपर की ओर मूव करेंगे तो म्यूकस कहाँ पुश होगा? ऊपर की ओर। हाँ ऑब्वियसली दे आर स्ट्रॉन्ग, सब बॉस लाखों में होते हैं इसलिए इनका असर पड़ जाता है, दे आर नंबर ऑफ करोड़। एक मिनट मैं वो वो दे कीप ऑन मूविंग, ओके, दे कीप ऑन मूविंग, वो होते रहते हैं ऐसे। जब बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है ना तब वो ऊपर के पुश करेंगे उसको। जब हम खांसी खाते हैं ना तब वो जोर से ऊपर के पुश करते हैं, स्पीड से। सीलिया पहला ही सर, सबसे पहला एनिमेशन। ए अब देखो बेटा, स्क्रीन पे देखना, देखो दिख रहा है, मालूम पड़ा? अब समझ में आया कैसे पुश करता है? सिर्फ डिस्को डांस हो रहा हो, है क्या नहीं है? अरे ढिंगलियों, अब बेटा देखो, ए बेटा यहाँ देखो बेटा, ए लुक एट दिस, चालू होने दो पहले, रुक जा यार। ये नहीं है। तूफानों के बीच ये देखो बेटा, इन दिस वे दे मूव, ये धुआं नहीं है, हाँ ये सीविया है, और जो यहाँ पे ऊपर गया, ऊपर
ये म्यूकस है। डन। बेटा हर समय थोड़ी होता है, जब बहुत ज्यादा बनता है तब थोड़ा बहुत तो अंदर रहेगा रहेगा। जब थोड़ा बहुत होगा ना तब वो इतना जोर 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 से मूव नहीं करेगा, तब वो नॉर्मल, उससे वो इतना कि वो स्टिकी नेचर का होता है। जब बहुत ज्यादा बनता है ना तो वो खांसी आती है, सब फोड़ करके बाहर निकलता है। किनको? यस, एवरीथिंग 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 ऑफ बॉडी, एवरीथिंग, छोटी छोटी वस्तु सबको। अरे यहाँ तक कोई दिक्कत है? ठीक है। अच्छा, तो अब बेटा ये कॉलम समझ में आ गया, कोई डाउट? सेम टू सेम क्या होता है हमारे इंटेलिजेंट में होता है, ठीक है ना? तो ये था एपिथेलियल के बारे में। अब एक लास्ट तरह का बनता है एपिथेलियल टिश्यू, जो ये स्क्वेमस है, जो ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल है या फिर कॉलमर एपिथेलियल। अभी अभी मैंने आपको थोड़ी देर बताया, वी हैव लर्न अबाउट द सम ग्लैंड्स, राइट है? अरे हमने डिस्कस किया था ग्लैंड के बारे में, राइट? अभी जो जितने भी ग्लैंड्स होते हैं, ये सारे हमारे बॉडी के ग्लैंड्स जो होते हैं, ये एपिथेलियल टिश्यू से ही बने हैं। कुछ ग्लैंड बने हैं स्क्वेमस वाले एपिथेलियल से, कुछ ग्लैंड किससे बने हैं? क्यूबॉइडल वाले एपिथेलियल से, कुछ किससे बने हैं? कॉलमना। सारे ग्लैंड जो होते हैं वो किससे बनते हैं? एपिथेलियल टिश्यू से ही बनते हैं। कैसे बनता है? अपने स्क्रीन पर देखना। देखो पहले ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है ये एपिथेलियल है, बात समझ में आ रही है? वहां देख, वहां मतलब वो एपिथेलियल है, ठीक है। जब भी ग्लैंड की जरूरत होती है, मान लो कि बॉडी को इस पॉइंट पे एक ग्लैंड की जरूरत है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, तो थोड़े ही समय बाद वहां का जो एपिथेलियल है वो अंदर की ओर से बैंड करने लगेगा ऐसे। फिर थोड़े समय बाद में वो पूरा बैंड करके एक यू टाइप में शेप बना देगा ऐसा। और जो ये यू टाइप में शेप बना, ये कहलाएगा ग्लैंड। और इस ग्लैंड में जो अब सेल होंगे, ये सेल बॉडी के लिए अलग अलग केमिकल बनाएंगे। फिर जैसे कि हमारे माउथ में है तो क्या बनाएगा? थूक, सलाइवा। लंग्स में है तो म्यूकस, पेट में है तो HCl, पेप्सिन। पेंक्रिया में है तो इंसुलिन, टेस्टिस में है तो टेस्टोस्टेरोन, फीमेल की ओवरीज में है तो एस्ट्रोजन, ठीक है। हमारे एड्रिनल एड्रिनल ग्लैंड में है तो एड्रिनलिन हार्मोन बनाएगा। थायरॉक्सिन, जितने भी हार्मोन है ये सारे ग्लैंड, सारे ग्लैंड कहां से बनते हैं? एपिथेलियल से बनते हैं। और हमारी बॉडी में करोड़ों से करोड़ मतलब ट्रिलियंस की संख्या में, मतलब ट्रिलियंस तो ज्यादा हो जाएगा, पर करोड़ की संख्या में ग्लैंड्स होंगे बॉडी में। हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड है, उनकी संख्या लाखों में है। और सबका शेप ऐसा होता है, ऐसे यू शेप। मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगा। बात समझ में आ रही है? अब एक काम करो, अब सारे बच्चे अपने नोट्स को देखो, उसमें टॉपिक आएगा एपिथेलियल वाला। हाँ, वो खुद अंदर बैंड होता है, वो खुद नीचे की ओर बैंड होके यू शेप ले लेता है। देखो यहाँ पे तुमको फोटो में बढ़िया समझ में आएगा। पहले बेटा नोटिस करना ध्यान से। अच्छा, ग्लैंड भी दो तरह के होते हैं, मैं बताऊंगा आपको आगे। पहले बेटा इस ग्लैंड की टॉपिक को पढ़ते हैं, ठीक है? मैं साथ में रीड करना। देखो, epithelial cell often acquire additional specialization as gland cell, right? दिख रहा है वो? अच्छा, एपिथेलियल सेल जो है वो एक अलग से एक दूसरा काम अपने हाथ में ले लेंगे। कौन सा? ग्लैंड वाला काम, ठीक है। अच्छा, विच कैन सीक्रेट सब्सटेंस एट द एपिथेलियल सर्फेस, ताकि वो कुछ सब्सटेंस को बॉडी के लिए बना के सीक्रेट कर सके। अच्छा, अभी बनते कैसे हैं देखो, पढ़ो। समटाइम्स अ पोर्शन ऑफ एपिथेलियल फोल्ड्स इनवर्ड, दिख रहा है? फोल्ड इनवर्ड, दिख रहा है? एंड अ ग्लैंड इज फॉर्म। इस ग्लैंड को बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। बात समझ में आई? यस और नो? अब जरा अगर आप ध्यान से देखो, या देखो ये सीधी लाइन,
आफ्टर सम टाइम देखो, देखो नीचे कुछ जा रहा है, फिर आफ्टर सम टाइम थोड़ा और नीचे गया, पर आफ्टर सम टाइम यू शेप ले ली, दिख रहा है। और देखो बेटा उनका सेल का कलर भी चेंज हो गया है, कुछ ये दिख रहा है, येलो येलो दिख रहा है, मतलब उसने अब अलग काम ले लिया है, क्योंकि जो एपिथेलियल का काम क्या है, कवर करना, सपोर्ट देना। पर जो ये अब जो ये येलो वाले सेल है जो पहले एपिथेलियल नहीं थे, इन्होंने अपना रोल चेंज कर दिया। ऐसा और भी कहीं होता था प्लांट में। मेरिस्मेटिक क्या रोल लेते बाद में, परमानेंट का, स्पेशलाइजेशन। हमारी बॉडी में भी होता है ऐसा। तो बॉडी के जितने भी ग्लैंड्स है वो किससे बने हैं, एपिथेलियल से ही बने हैं। जब भी जरूरत होगी तो होगा, जहाँ मान लो कभी कोई ग्लैंड डिस्ट्रॉय होगा, होता रहता है बेटा, है ना, कभी कोई चोट लग जाए या तो नया ग्लैंड चाहिए, फटाफट से एपिथेलियल बनाएगा। इट कीप ऑन गोइंग। अरे हाँ के ना, समझे कि नहीं समझे। प्रोसेस महीने लग जाती है, 2-3 दिन। इट टेक्स डिपेंड, अब एग्जैक्ट डेट कितना लगता है वो नहीं मालूम कि भाई एक ग्लैंड को बनने कितना लगता होगा, पर हाँ जितना मैंने कुछ के बारे में पढ़ा है, ये बनने में एक दिन लग जाता है, कुछ 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 ग्लैंड के बनने में, कुछ को बनने में शायद कुछ घंटे ही लगते हैं, और कुछ को बनने में शायद 5-10 दिन भी लगते हैं। डिपेंड अपॉन किस तरह का ग्लैंड है, क्या काम करते होंगे। अरे हाँ के ना, अरे यस और नो, कोई दिक्कत, क्लियर। अच्छा, ग्लैंड की वजह से समझ में आ गया, एपिथेलियल खत्म होता है। यहाँ तक कोई डाउट तो बोलो बेटा, बोलो 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 बोलो। हाँ, इसको ऑन कर वीडियो। एक बार क्वेश्चन लगेगी बाहर का चैप्टर आर्टिफिशियल सैटेलाइट फ्रॉम बनाते पर तो ये नहीं ओए देखो इसने पूछा था विलाय क्या होता है। हमारे इस मॉडल से एक पाइप है, क्या है, इट इज अ पाइप, ठीक है। उस पाइप को अगर आप अंदर से देखोगे माइक्रोस्कोप में तो आपको ऐसे ना, ऐसे बहुत सारे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे ऐसे। इन्हें बोलते हैं विलाय, क्या बोलते हैं। इस विलाय को अगर आप जूम करोगे तो ये जो विलाय है ना, ये खुद ये इतना इतना भाग, हाँ, ये खुद भी बहुत सारे एपिथेलियल सेल से मिलकर बना होगा, बस समझ में आ रही है। अरे हाँ के ना, नहीं, माइक्रोस्कोप, ओनली माइक्रोस्कोप। ये विलाय ऐसे ऐसे सेल से, बस समझ आ रही बात। ये सारे सेल कौन से होते हैं, नॉन सिलिएटेड कॉलमनार, ठीक है, विलाय वाले, है ना। यहाँ पे क्या होता है, बॉडी के जितने भी न्यूट्रिएंट है ये एब्जॉर्ब होते हैं ब्लड के द्वारा। तो विलाय के अंदर ब्लड की सप्लाई होती है, कौन आता है अंदर, ब्लड। ब्लड क्या उठाता है, न्यूट्रिएंट, विटामिन, प्रोटीन, फिर वहां से उठा के बाहर, मतलब बॉडी को लेके आता है, हमारे बॉडी से बाहर, मतलब क्या बेटा, हमें मार्केट बेचने जाएगा, सामर्थी का प्रोटीन खा लो, वृंदा का ग्लूकोज लो। ऐसा नहीं होता है, वो अलग अलग सेल को देखे आता है। हाँ, उधर से बाहर चला जाता है, बोल के चले बाहर को जाता हूँ रगड़ने के लिए, डिंगले। बात समझ में आ गई। ये ह्यूमन का सबसे पहला टिश्यू था, कौन सा, एपिथेलियम। इसके बाद में पढ़ेंगे ह्यूमन में कनेक्टिव टिश्यू, तो उसके बाद में आएगा मस्कुलर टिश्यू, और उसके बाद में आएगा नर्वस टिश्यू, फिर चैप्टर खत्म। उसके बाद में आएगा चैप्टर 9, ठीक है, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो देखो बेटा, अगर सर ने ये बोला, अगर सर ने ये बोला कि चैप्टर 7 नहीं आएगा एग्जाम में, तो कोई बात नहीं, अपन काम करेंगे अब चैप्टर 7। अपन तो वीक में दो लेक्चर चैप्टर 7 के रहेंगे, साइंस के 3 कर देंगे, ठीक है ना, ताकि साइंस का थोड़ा कोर्स जल्दी जल्दी चले और टाइम पे खत्म हो जाए। डन। चलो अब होमवर्क डिस्कस करते हैं। सर पहले वो आर्टिफिशियल वाले वो साइंस का सिखा सकते हैं, रे डिंगली 2 मिनट रुक जाए।
तू भी माता खाती है यार। क्यों? कल बड़ा टेस्ट है। ये मैं क्या चाहिए? कहाँ जाने वाला है? हाँ बोल हीरोइन। नहीं वो नहीं पढ़ना है, वो नहीं पढ़नी है, वो नहीं पढ़नी है, नहीं पढ़नी है। थोड़ी थोड़ी थम तो जाए, मेरी बात तो सुन। हमारे नोट्स जो मैंने भेजे बेटा, ये सब सुनो। ओए, जो मैं नोट्स भेजे हैं वो पहले के बने हुए, मतलब जब कोर्स कट नहीं हुआ तब। ठीक है ना? तो वो अभी वो पार्ट नहीं आएगा। आपको वो पार्ट वो है उसमें अलग फिल्ट्रेशन सब टेक्निक दी हुई है ना? वो सब नहीं पढ़ना तुम्हें। हाँ, आपको नॉलेज के लिए पढ़ना पड़ो, मैं मना नहीं करूँगा। हाँ ओए ओए, आ गया देखो बोर्ड पे, बोर्ड पे सब। तो ओए, देखो बेटा, होमवर्क में दो सम जो स्टार्टिंग के दिए थे वो थे चैप्टर 7 के। एग्जाम में अब आ नहीं रहा है तो मैं क्या करूंगा, मैं उनको नॉर्मल लेक्चर में लूंगा। ठीक है? तो उसके अलावा मैं करवा रहा हूँ। पहला था ओए 15.712 बार, क्या बना था? पी बाय क्यू फॉर्म। तो पहले उसको क्या मान लेंगे? एक्स। और फिर क्या लिखेंगे? 15.712 डैश डैश इक्वेशन नंबर 1। कितनों के ऊपर बार है? दो पे। मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड। तो इधर करोगे 100 से तो 100x, और इधर करोगे तो पॉइंट दो बार जाएगा उधर, तो क्या आएगा? 5171.212 डैश डैश इक्वेशन नंबर 2। सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। लेफ्ट लेफ्ट से माइनस, राइट राइट से माइनस। 100 माइनस एक्स, फिर 571.21212 डैश डैश डैश, फिर 0.71212 डैश 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 51। अब देखो बेटा, 0 0 0 0, यहाँ पे देखो 0 6, ये 12 हो गया, 5 बचा, 5 5 5, ये आया, ये डैश 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 डैश। ठीक है ना? फिर 99 मल्टीप्लाई क्या बनेगा? डिवाइड 1555.5, ये जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। 99 नीचे, पॉइंट का जीरो क्या आएगा? नीचे। दोनों 5 में कटेंगे, 5 1 जा 5, 4 5 9 जा 45, 4 5 8 जा 40, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 6 18, 3 में कट रहा है। 3 6 जा 18, 18 का 8 है, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, फिर 3 में से क्या जीरो बचा? जीरो और 1 छोटा पड़ गया, तो जीरो लगा के फिर लेना 11। 3 3 जा 9, 2 3 7 21। अब नहीं आएगा, 1037.6। अब ये आंसर किसका आया था? ये बढ़िया। जिसका नहीं आया बेटा वो ध्यान रखना। एक क्वेश्चन था, कोई डिग्री नहीं, देखो बेटा, ओए क्या देखना बेटा, ये x यहाँ पे बेटा, व्हाट इज x की पावर -1? 1/x नीचे आएगा ना? अरे बोलो यार, तुम तो रोते बहुत हो यार, बोलो। इसका मतलब क्या होगा? ये x, अच्छा पावर माइनस में अगर उसको लेके आएंगे नीचे, पावर क्या बन जाएगी? प्लस। वी नो दैट, अरे हाँ के ना। अच्छा अब ये डिवाइड क्या बनेगा? मल्टीप्लाई। तो ये x ऑलरेडी ऊपर है, ये x और जाएगा ऊपर, और ये x तो नीचे है ही है। अब एक मिनट सर, एक मिनट, ओए एक मिनट सर, पावर 1, हाँ 8।
अब पावर ऐड हो जाएगी तो 1 + 1 2 है 2 और ये x की पावर 1/1.5 8। सर डिवाइड बाय माइनस होती है, अरे होती कि नहीं होती है, तो बोलो यार। तो सर x2 1 - 1.5, नाउ 2 - 1.5 इज 0.5 0.5, अरे हाँ के ना, तो x 0.5 इज इक्वल टू 8। अच्छा अब क्या करें सर, पॉइंट 2 पर 0 आएगा नीचे, सो 0.5 विल बिकम 5/10, सो 5 1 जा 5 2 जा तो 1/2, तो ये आया x की पावर 1/2। अरे हाँ के ना, पॉइंट मतलब हाफ ही तो होता है सर, हाफ का मतलब होता है रूट, हमने पढ़ा हुआ है, किसी की पावर हाफ मतलब रूट, और रूट जब भेजते हैं उधर क्या बनता है, स्क्वायर, स्क्वायर बनता है रूट, रूट बनता है स्क्वायर, तो ये रूट जब भेजेंगे उधर तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर, मतलब 8 का स्क्वायर 64। किसका आया था आंसर, समझ में आ गया, अरे आ गया ना, डन, कोई दिक्कत नहीं, बेटा समझ में आ गया, चाहत जैनिश, ठीक है बेटा, वो वीडियो सेव कर लेना आप।